नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और अब बात डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम की करेंगे, जो एक बार फिर 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर है। और इसी साल यानी कि 2024 में ये दूसरा मौका है जब बाबा राम रहीम जेल से बाहर आया है। राम रहीम इस वक्त जेल से बाहर अपने बागपत वाले आश्रम में हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि एक बलात्कार और हत्या के दोषी करार दिए गए मुजरिम को, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, उसके जेल से बाहर निकलने का कानून क्या है और इसे कैसे अपने फेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यह राम रहीम से अच्छा और कोई नहीं जान सकता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर कौन है जो राम रहीम पर इतना मेहरबान है, क्योंकि एक बार फिर से जेल से बाहर आ चुका है बाबा राम रहीम। चुनाव में राम रहीम का रोल, बार बार क्यों फरलो पैरोल। सत्संग जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं। बाबा की फरलो पैरोल पॉलिटिक्स, चुनाव में कितने फीसदी वोट फिक्स। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जुम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। मालिक आपको बहुत बहुत खुशियां दे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कितनी बार ये तस्वीरें सिस्टम के लूप होल को उजागर करती, आखिर कितनी बार कायदे कानून के नाम पर बाबा राम रहीम को फरलो और पैरोल पर जेल से कुछ दिन की ही सही रिहाई मिलती रही। 20-20 साल की सजा पाने वाला और उम्र कैद की सजा काटने वाला राम रहीम आखिर क्यों बार बार जेल की सलाखों से बाहर आ जाता है। प्यारी सत्संग जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं और आप सबको मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद कहते हैं। आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ पे नहीं आना। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जुम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। मालिक आपको बहुत बहुत खुशियां दे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या यह महज इत्तेफाक है या कुछ और? क्योंकि कभी 3 दिन, कभी 20 दिन, तो कभी 30 दिन की पैरोल और फरलो पर राम रहीम जेल से बाहर आता रहता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साध्वियों की यौन शोषण और कत्ल केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो मंजूर हो गई। मंगलवार सुबह राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया। वो उत्तर प्रदेश की बागपत में बरनावा आश्रम पहुंच गया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर हैं और कहा जा रहा है कि उनका राजनीतिक प्रभाव है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटें बीजेपी, 5 लोकसभा सीट कांग्रेस जीती। तो होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या अब भी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख कोई राजनीतिक फैक्टर हैं, नहीं है? सोनीपत के इलाके में न्यूज़ 24 ग्राउंड रिपोर्ट अपनी बता रहा है और हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि एक बार फिर जब से उनको गिरफ्तार किया गया तब से ये तकरीबन 7वीं या 8वीं बार है जब उनको छोड़ा जा रहा है। तो राजनीतिक तौर पर क्या आप लोग देखते हैं, बार बार जो 20 साल का सजा याफ्ता है उसको बार बार सरकार छोड़ रही है? एक्चुअल में पैरोल तो जो है एक हरियाणा सरकार ने एक एक्ट बना रखा है, पैरोल मिलती है उसके हिसाब से, परंतु जब इसको पैरोल दी जाती है वो एक राजनीतिक कारण है। अब उसको फरोल मिलते हैं, पैरोल में तो है कि अधिकार होता है। बहुत सारे सवाल उठे तो लोगों ने कहा कि अभी भी राम रहीम का वोट बैंक है, जाटों के खिलाफ राजनीति करती है बीजेपी, तो उसको राजनीतिक तौर पर फ़ायदा होता है। तो फिर 21 दिन के लिए बाहर हैं राम रहीम। तो 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं। तो क्या अब भी लगता है आप लोगों को लोकल, चूँकि आपकी बुनावट जाटों के अलावा गैर जाट भी बहुत जगहों पर होते हैं, तो क्या इसको किस तरीके से देखते हैं, बार बार पैरोल पर छोड़ना, राम रहीम को छोड़ना? इलेक्शन के टाइम में ये गलत है, जब इलेक्शन के टाइम में गलत है। आम आदमी के लिए नहीं है, एक केवल उसके लिए राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। ये जो कानून बना रहे हैं एक आम आदमी के लिए अलग है, लेकिन राम रहीम के लिए अलग कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक मुद्दा। ये तो कह रहे हैं कि चुनाव में फ़ायदा देते हैं राम रहीम, इसीलिए उनको। बिल्कुल, ये देखने वाली आपको भी देखने वाली बात है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन भेजता है, कौन तय करता है कि एक सजा याफ्ता अच्छे व्यवहार के नाम पर इस तरह बार बार पैरोल और फरलो के नाम पर जेल से बाहर आता रहे? क्या है जवाब किसी के पास? चुनाव के वक्त में अक्सर बाबा राम रहीम जेल से बाहर होते हैं और इस बार फिर हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है। 21 दिन का फरोल बाबा राम रहीम को मिला। तो आम लोग क्या सोचते हैं हरियाणा के गांव के बीच में न्यूज़ 24 है, तो हम लोग ये पूछ रहे हैं गांव में कि जब भी चुनाव आता है
बाबा राम रहीम को छोड़ देता है, 20 साल की सज़ा है, तो चुनाव में के वक्त में छोड़ना, चूँकि हरियाणा में चुनाव है, तो किस तरीके से इसको देखते हैं आप लोग? हम तो देखते हैं हमारे इलाके में उसका छोड़ दो या मत छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं। हमारे यहाँ जहाँ उसका असर है वहाँ उसका असर भी है, लोग मानते भी होंगे इसको। हमारे यहाँ तो कोई बाबा राम रहीम नहीं कोई मानता नहीं। चुनाव में ये बाबा को फिर एक बार छोड़ा है, तो हम लोगों ने सोचा कि जाटों के मुकाबले जो दूसरी जातियाँ वो गोल गोल। हाँ, और अब अपने फायदे में छोड़े हमें, अपने फायदे में ले काट कर है, वो हमारे इलेक्शन के फायदे में इनकी वोट बने हैं, अपनी वोट तक हमारे ले ये सही दुआओं में होता है। आप जानो कि नहीं, जब वो छोड़े हैं तो अपने काम में छोड़े हैं। यही सवाल अदालत ने पूछा था। तारीख याद नहीं है तो हम बता देते हैं। 14 दिसंबर 2023 पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का हरियाणा सरकार से सीधा सवाल था। जिस तरह राम रहीम को बार बार पैरोल या फरलो मिलती, क्या इस तरह दूसरे कैदियों को भी मिलती? आम कैदियों को कितनी बार पैरोल मिली? स्टेटस रिपोर्ट तक मांगी गई, क्योंकि ये दिखने लगा है कि पैरोल और फरलो के नाम पर आउट ऑफ टर्म बाहर भेजा जाने लगा है। राम रहीम को फरलो या पैरोल देने पर अक्सर ही विवाद होता आ रहा है, और यही कारण है कि राज्य सरकार पर भी आरोप लगते आ रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए राम रहीम को पैरोल या फिर फरलो दी जाती है। बेशक ये मामला लगातार ही हाई कोर्ट में भी चला और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पैरोल या फिर फरलो के अधिकार दे दिए, और यही कारण है कि एक बार फिर से राम रहीम को फरलो दे दी गई है और 4 साल में 10वीं बार राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। ताउम्र सजा याफ्ता राम रहीम कानून की नजर में एक हत्यारा भी है और बलात्कारी भी, लेकिन फिर भी बार बार उसके लिए जेल से छुट्टी मिलने का सिलसिला कम ही नहीं हो रहा। बाबा राम रहीम को एक बार फिर बेल और फरलो दी जा रही है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ गया है। पहले भी जब इलेक्शन आए थे, जैसे पंजाब का इलेक्शन आया था तो बाबा को बाहर फरलो दी गई, फिर राजस्थान का आया फिर बाबा को फरलो दी गई, 2019 का लोकसभा का इलेक्शन आया तब भी फरलो दी गई, 2019 का हरियाणा का विधानसभा का इलेक्शन आया फिर बाबा बाहर, और 2024 का लोकसभा का इलेक्शन आया तब भी बाबा बाहर। डेरा मुखी की फरलो का विषय विशुद्ध रूप से कानूनी विषय है। कानून के अंदर प्रावधान है किसी भी कैदी को किस तरह से फरलो या पैरोल दी जा सकती है। अगर किसी कैदी के जेल से बाहर आने पे कानून व्यवस्था खराब होने का डर हो, उसमें उसको ना तो पैरोल मिल सकती है ना ही फरलो मिल सकती है, और ये विषय माननीय हाईकोर्ट में भी गया था और माननीय हाईकोर्ट ने इस पे पूरी तरह से स्पष्टता कर दी थी। तो डेरा मुखी को जो फरलो मिली है कानून के अनुसार मिली है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, विशुद्ध रूप से कानूनी है। राम रहीम साध्वी के साथ रेप का दोषी, डेरा प्रबंधक की हत्या का दोषी, उस पर पत्रकार रामचंद्र की हत्या का दोष है, 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप भी है। पूर्व प्रबंधक फकीर चंद की गुमशुदगी में भी राम रहीम का ही नाम सामने आया है। 2 दिन पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि वो राम रहीम को सोच समझकर ही फरलो या पैरोल दे। इसके बाद सरकार ने राम रहीम को इस शर्त पर फरलो दी कि वो सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में नहीं जाएगा, वो पूरे 21 दिन बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेगा। गौरतलब है कि हरियाणा में भी राम रहीम को पेरोल या फरलो देने को लेकर एक याचिका दाखिल हुई थी और कोर्ट ने सरकार को इस पर फैसला लेने के लिए कहा था। हाईकोर्ट से याचिका का निपटारा होने के बाद अब राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली। मंगलवार सुबह राम रहीम जेल से बाहर आया है। सुनारिया जेल से बाहर निकलने के बाद राम रहीम का काफिला बरनावा आश्रम की ओर निकला। अहम बात है कि पहली बार राम रहीम रक्षाबंधन पर जेल से बाहर रहेगा। ये भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम की पैरोल को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर को आधार बनाकर राम रहीम को पैरोल पर पैरोल दी जाए। नियम कहता है कि किसी कैदी को पैरोल दिए जाने के बीच 6 महीने जेल में रहना होता है, तो फिर इसी साल दूसरी बार राम रहीम को पैरोल या फरलो क्यों दी गई? क्यों प्रशासन राम रहीम पर इतना मेहरबान है?
हरियाणा में चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा ही डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह चर्चा में रहता है। ऐसे में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन चुनावों से ऐन पहले ही गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो दे दी गई है। और यही कारण है कि गुरमीत राम रहीम जेल से सीधा ही अपने उत्तर प्रदेश के आश्रम जा पहुंचा है। डेरे का हरियाणा के 9 जिलों की 3 दर्जन सीटों पर काफ़ी प्रभाव भी है। और यही कारण है कि 15 से 20 लाख के करीब डेरे के जो हरियाणा में श्रद्धालु हैं, उनका नियमित रूप से सत्संग होता है। और हर एक राजनीतिक दल को पता है कि डेरे की ताकत क्या है। साफ है, बाबा के आशीर्वाद की दरकार सबको है, क्योंकि दुनिया भर में डेरा सच्चा सौदा के 5 करोड़ भक्त होने का दावा किया जाता है। हरियाणा में 25 लाख भक्त होने का दावा है, तो वहीं पंजाब में 25 लाख से ज्यादा भक्त हैं। वहीं दुनिया भर में डेरा सच्चा सौदा के करीब 250 आश्रम हैं। हम तो आपके गांव में सिर्फ इसलिए आए कि आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि बाबा राम रहीम को फिर छोड़ा जेल से 21 दिन के लिए। तो हम लोग पूछे कि भाई हरियाणा में जब चुनाव आता है तो बाबा बाहर क्यों चल जाते हैं? चुनाव जब लोकसभा का था तो 50 दिन के लिए बाहर आ गए। ये राजनीति से प्रेरित है, ये तो सभी को दिखाई दे रहा है, राजनीति से प्रेरित है। नहीं तो ये बात हो, अगर वो निर्दोष हैं तो बाद में फिर अंदर कैसे चले जाते हैं? जब इलेक्शन के दौर में जो है जमानत मिल जाती है तो उनके जो भगत हैं उनकी वोट लेने के लिए सारा काम हो रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि जब बीजेपी को उनका वोट ही, बीजेपी ने उनको गिरफ्तार किया, उनको सजा सीबीआई अदालत ने सुनाई, तो बीजेपी को ज़रूरत नहीं है। या फिर लोग ये भी कहते हैं कि राम रहीम पर इतनी मेहरबान क्यों है हरियाणा के से? नहीं, अगर ज़रूरत नहीं होती तो क्यों उनको जमानत कैसे मिल जाती है ये बताओ ना। अब इलेक्शन के दौर में ही मिलती है जमानत, वैसे तो उनको जमानत नहीं मिलती।